आज 23 जुलाई 2026 को जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के एडवोकेट्स ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों, महिलाओं और शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर हुए कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स जानीपुर जम्मू में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, एजुकेशन मिनिस्टर, हाय हाय, एजुकेशन मिनिस्टर, हाय हाय। एडवोकेट से जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उन्होंने प्रोटेस्ट रखा हुआ था आज। जो कुछ दिन पहले आपने देखा कि जंतर मंतर के ऊपर किस तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जो पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, और लड़कियों के साथ जिस तरह से आपने देखा कि कुछ छेड़खानी की गई, ये बड़ा निंदनीय कार्य जो दिल्ली सरकार ने किया है। उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाने का, उनके साथ मारपीट करने का, जबकि वो लोग जो बच्चे थे हमारे हिंदुस्तान के, वो एक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। और पीसफुली प्रोटेस्ट करना हमारे संविधान में हमें ये अधिकार दिया गया है। उस अधिकार को छीनने की कोशिश की गई भारत सरकार के द्वारा। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अगर वो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको रिज़ाइन देना चाहिए, ज़रूर कोई ऐसी बात होगी उसमें करप्शन इन्वॉल्व है जिसकी वजह से वो पेपर लीक आउट हुआ। उस पेपर लीक आउट होने की वजह से उन्होंने अगर इस्तीफे की मांग की है तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो मांग है वो जेन्युइन है। अगर उनकी मांग जेन्युइन नहीं था, आप टेबल पे बैठकर क्यों नहीं बात करते? आप उनके साथ बात कीजिए, नेगोशिएशन कीजिए। वो स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे देश का फ्यूचर है, और आप उस फ्यूचर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। और ऐसे पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये ऑर्डर किया कि उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, उनके ऊपर उनके सिर जो फाड़ दिए गए, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो आज वो ऊपर बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। मैं सरकार से, भारत सरकार से अपील करूंगा जितनी जल्दी हो सके उस जो एजुकेशन मिनिस्टर से रिज़ाइन दिलवाइए, और जो नीट के जो एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उनके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाइए, और ताकि आने वाले समय में उस बच्चों को इंसाफ मिल सके, और ताकि दोबारा से ऐसी कोई हरकत ना हो। इस कार्यक्रम में वकीलों ने न्याय की मांग उठाई और समाज को इस मुद्दे पर जागरूक होने का संदेश दिया। मीडिया की मौजूदगी और कवरेज से इस आंदोलन को और अधिक ताकत मिली। आयोजकों ने कहा कि ये विरोध लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि हम यहाँ पर जितने भी वकील खड़े हैं, स्पेशली अपनी बात करूँगी, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमने अभी तक कोई सपोर्ट दिया है। मेरे हिसाब से सरकार की बात अगर हम करेंगे, बीजेपी सरकार छोड़ के मेरे हिसाब से जितनी भी सरकार आई है, हर सरकार ने हमेशा जनता को बेवकूफ़ बनाया, जनता से फ़ायदे लिए और अपनी जेबें भरी। बात आती है आज जो प्रोटेस्ट रखा गया, वो जंतर मंतर पे जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बच्चों पे लाठी चार्ज किया गया, उसकी कड़ी निंदा करती हूँ, उसकी कंडेम करती हूँ। उसी के लिए आज ये प्रोटेस्ट रखा गया। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 91A के तहत हमें राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम अपनी बात पीसफुली रख सकते हैं सामने, और आर्टिकल 91B के तहत हम एकत्रित हो सकते हैं बिना किसी हथियार के। वो स्टूडेंट, वो बच्चे जो हमारा फ्यूचर है, वो बिना हथियार के पीसफुली बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या ज़रूरत थी उन पर लाठीचार्ज करने की? ये कौन सा इंसाफ है? बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बैड टच किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। हमने भी वीडियोज़ देखी हैं। सरकार को चाहिए था कि आते सामने बैठते बच्चों से पूछा जाता कि भाई बताओ आपकी क्या डिमांड है, हम क्या कर सकते हैं। नेगोशिएशन हो सकती थी। इतने दिन भूख हड़ताल पे पीसफुली बैठे रहे, कोई भी सामने मांग हम ये करते हैं। जो लाठी चार्ज की गई बच्चों पे, जो बच्चे जख्मी किए गए, कईयों के सिर फाड़े गए, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको आइडेंटिफाई करके जो सिविलियन थे या जो पुलिस वाले थे, जो भी थे, वटेवर, वो हमारा काम नहीं है, वो उनका काम है इंक्वायरी करना। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जांच की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।